नमस्ते। एक बहुत छोटी सी वीडियो है और इस वीडियो का इम्पोर्टेंस ये है कि आपको जो दवा बताने जा रहा हूँ वो हैनीमैन सर ने अपनी किताब क्रॉनिक डिजीज में दी है। ये रनकुलेसी फैमिली की है, जिस फैमिली की पल्सटिला और स्टेफी सेग्रिया है। पल्सटिला और स्टेफी सेग्रिया को डॉक्टर हैनीमैन सर ने मैथमेटिका प्यूरा में रखा है और इसको क्रॉनिक डिजीज में एक स्पेशल जगह दी है। सिलेक्टेड मेडिसिन में इसका भी नाम है। ये क्या करती है इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। हैनमेंसन ने क्या देखा इसमें और क्या पाया उस पे बात करते हैं। तो पहला है कि ये अगर कोई एलिमेंट अराइज कर रहा है मर्कुलर मेलेडी से, जैसे कोई पेशेंट सोरिक है, सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन है और उसको मरकरी का अब्यूज हुआ है, उसके बाद अगर कोई उसको इरप्शंस आते हैं तब ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है। इसका स्फीयर ऑफ एक्शन कहाँ है? urinary troubles, stricture of urethra and peculiar varieties of various troublesome inflammation of eyes। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि inflammation of testes and indurated testicular swelling after badly treated gonorrhea, even in cancerous ulcers of the lips and the breast, in spongy excretions, toffee, inverted cutaneous eruptions, in speaking of kind of long continued headache and in melancholies। दो पॉइंट। तीसरा पॉइंट इंडिफरेंस है, ऑब्ट्यूज एंड ग्लूमिनेस ऑफ द हेड है। एक बार फिर उन्हीं बातों को कि ये स्पेशली स्किन को इफेक्ट कर रहा है, लिम्फेटिक ग्लैंडुलर सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है एंड जेनाइटो यूरिनरी ऑर्गन्स को इफेक्ट कर रहा है। rheumatic and gouty affection of joint, catarrhal and rheumatic affection of bladder, rheumatic affection of eye and ears। जहाँ पे सिंपल यूटीआई हैं या एक्यूट यूटीआई हैं वहाँ पे स्टेबिस एग्रिया पल्चिला बेशक काम करेंगी, लेकिन जहाँ पे क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है और वो बार बार हो रहा है तो आपको उसी फैमिली की दवा सोच सकते हैं अगर सिम्टम टोटलिटी मैच कर रही है। यहाँ पे हेरिंगसन ने कहा है कि ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं ड्यू टू इन्फिल्ट्रेशन ऑफ कॉर्पस स्पोंजियोसम ऑफ सम पॉइंट बाई coagulable limb and formation of some mucus callosity। ये पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट है कि ये आपको बार बार देगा। दूसरा यहाँ पे हेरिंगसन ने बोला है कि स्वेलिंग पेनलेस लिम्फेटिक टिश्यू इंग्वाइनल राइट क्लेमेटिस। तो कुछ स्वेलिंग जो इसकी होंगी वो पेनलेस होंगी, एक नंबर एक पॉइंट। दूसरा स्ट्रक्चर बनाने का संभावना बहुत ज्यादा है। यहाँ पे माइंड में हमने बहुत कम सिम्टम पाए, सबसे बड़ा सिम्टम पाया इंडिफरेंस का। देखो इसमें लिखा है डिलीरियम रेगिंग रेविंग इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस क्लेमेटिस, डिल्यूजन इमेजिनेशन बिजनेस वर्क अनफिट फॉर, अपने आप को स्मॉल पाना, डिस्पेयर स्ट्रक्चर में, वो मैंने बताया, और फियर अलोंग बीइंग कंपनी वर्जन टू अदरवाइज एग्रीबल क्लेमेटिस। यहाँ पे दो कंट्राडिक्टरी लाइन लिखी हुई है। एक तरफ है कि फियर ऑफ बीइंग अलोन और कंपनी वर्जन टू अदरवाइज एग्रीबल। एग्रीबल कंपनी से भी एवर्जन हो सकता है इसको। फॉरगेटफुल क्वेश्चंस क्लेमेटिस, इंडिफरेंस एपैथी थॉटलेस क्लेमेटिस, इंडोलेंस एवर्जन टू वर्क फीवर ड्यूरिंग हीट क्लेमेटिस। तो यहाँ पे इंडिफरेंस मिलेगा, आप सीपिया से कंफ्यूज कर सकते हो। Reserved evening ameliorated clematis runs about lightness and rapidity with great clematis. Slight sighing heat during head of clematis startled midnight 3 a.m. from sleep। तो ये रिजर्व मेडिसिन है, इंट्रोवर्टेड है और कम बात करना पसंद कर रही है।
मैंने जो बात बताई थी कि इसका जो स्फीयर ऑफ एक्शन है वो कहाँ पे ज़्यादा है, तो यूरिनाइटल पे है, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। काफ़ी सिम्टम्स उसने यूरेथ्रा के कवर कर रखे हैं। अब यहाँ पे एक दूसरा सिम्टम है जो अपोजिट है। एक है इनलार्ज सेंसेशन, जैसे देखो आप हेड में पढ़ोगे, इनलार्ज सेंसेशन क्लेमेटिस, इनलार्ज सेंसेशन ब्रेन क्लेमेटिस। फिर एक्सट्रीमिटीज में देखो इनलार्ज सेंसेशन अपर लिम्ब, इनलार्ज सेंसेशन हैंड। उसी का जस्ट अपोजिट सिम्टम भी इसके अंदर है, डिल्यूजन बॉडी बॉडी पार्ट स्मॉलर। ये प्लांट्स की खासियत है कि वहां पे आपको दो इक्वली अपोजिट सेंसेशन मिल सकते हैं। यहाँ पे भी इनलार्ज और स्मॉलर का सेंसेशन है। अब बात आती है जो मैंने शुरुआत में कही, उन्हीं बातों को बस थोड़ा सा है कि ये कैंसर प्रोड्यूस कर सकती है। किस टाइप का कैंसर प्रोड्यूस करेगी, कहाँ करेगी, वो स्लाइड में आपको दिख रहा है। आईज में, फेस में, माउथ, एब्डोमेन, ब्लैडर। मेल में कहाँ पर, स्क्रोटम टेस्टीज में। फीमेल में यूट्रस, लैरिंग्स, चेस्ट। अगेन फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर। टाइप ऑफ कैंसर देखो मैंने यहाँ पे आपको स्लाइड में दिखाई पड़ रहे हैं। स्किन कैंसर, जनरलिटीज में कैंसर इसके हार्ड होंगे, अल्सर कैंसरस होंगे। तो कुल मिला के ये एक बहुत ही डीप एक्टिंग एंटीसोरिक मेडिसिन है। यहाँ पे देखो इसमें और क्या है, इरप्शंस के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो वो मून से रिलेटेड है। तो ये एक सिम्टम है जो क्लेमिटिस की सेंसिटिविटी को बताता है। जैसे यहाँ पे है कैंसर पेनफुल मैमिंग मून वैक्सिंग इंक्रीजिंग एग्रीवेट। जब मून बढ़ता है, जैसे आजकल का जो मून है वो घट रहा है, ये वेनिंग मून है, अभी अमावस्या आएगी। जब घट रहा है तो इसके इरप्शंस घटते चले जाते हैं, स्किन ड्राई हो जाएगी। लेकिन जब बढ़ रहा है, इसकी प्रॉब्लम चाहे वो पेन हो चाहे डिस्चार्ज हो वो बढ़ जाता है। अगर मून को बढ़ने घटने से कोई प्रॉपर तरीके से मेडिसिन रिप्रेजेंट करती है तो वो है क्लेमेटिस एरेक्टा। माइंड में देखो स्ट्रक्चर की बात करें, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्ट्रक्चर सिर्फ यूरेथ्रा से नहीं लेना है, स्ट्रक्चर कहीं भी हो सकता है। वो स्ट्रक्चर आइज में लैक्राइमल डक्ट में हो सकता है, नोज में जो लिखा रिपब्लिक, थ्रोट में, ईसोफेगस में, जहां पे भी पाइप लाइप संरचना गई है और जो म्यूकस मेम्ब्रेन से जिसकी इनर कवरिंग है वहां कहीं पे भी स्ट्रक्चर हो सकता है। अब यहाँ पे मैंने बोला पाइपलाइन, तो यहाँ पे अगर किसी को स्टेनोसिस है, ब्लॉकेज है, वहां पर भी आप अगर स्ट्रक्चर वर्ड है कहीं पे, अगर पैथोलॉजी स्ट्रक्चर आ रही है तो आप कहीं पे भी हो सकते हो। एब्डोमेन में हो सकता है, इंटेस्टाइन में हो सकता है, रेक्टम में हो सकता है, ब्लैडर में हो सकता है, यूरेथ्रा में तो फेमस है ही है। और हार्ट में, ब्लड वेसल में स्ट्रक्चर स्टेनोसिस हो सकती है। तो अगर कहीं पे स्ट्रक्चर, तो जनरलिटीज में भी लिखा है स्ट्रक्चर स्टेनोसिस इन्फ्लामेशन आफ्टर। तो ये दवा आपको इतनी ज़्यादा हेल्प करने वाली है उन केसेस में जो केसेस हैं स्ट्रक्चर के। आपने सिर्फ ये, अगर आप कुछ नहीं करो, आप सिर्फ रिपोर्ट देखोगे, रिपोर्ट देख के भी आप समझ सकते हो या आपके दिमाग में आ सकता है कहीं ये मेरा केस क्लेमेटिस रेक्टा का नहीं है। तो ये एक भूली बिसरी मेडिसिन है जिसके बारे में हम लोगों ने आज बात की। हो सकता है बहुत से लोग यूज करते हो, लेकिन मैंने अपने परिप्रेक्ष्य में भी इसको बताया है कि भूली बिसरी मेडिसिन, इसको पढ़ें और फिर कमेंट करें।